आदमी मर जाने के बाद सवा मुहूर्त, एक मुहूर्त 1.5 घंटा, सवा मुहूर्त 2.25 घंटा मरा हुआ जीव सूक्ष्म मूर्छा में रहता है, सूक्ष्म शरीर में। फिर वो जागता है, फिर सोचता कि क्या हुआ, कैसे हुआ। जैसे नींद में से जागता है ऐसे ही मूर्छा में से जागता है। फिर अपने मृतक शरीर को देखता है। तो जैसे स्वप्न से उठा हुआ स्वप्न के शरीर को मरा हुआ माने, ऐसे ही फिर वो मरा हुआ ये शरीर मरा है और खुद सूक्ष्म शरीर से अपने शरीर को देखता है। फिर घर वाले रोते हैं तो देखता है कि कौन आया कौन गया। फिर इसीलिए तीसरा मनाते कि कोई नहीं आया और उसको मिलने की देखने की इच्छा न रह जाए तो उसको जलाने ले जाते हैं। जब जला के आते हैं तो घर वाले पूछते हैं कि भाई तुम 4 कांधी गए, 5 गए थे, अब कितने हो? बोले 4 तो उठाने वाले थे, 5वां तुम्हारे कंधे पे था। बोले वो 5वां स्वर्ग गया, ताकि वो सुनकर उसका जीव घर में ना भटके, स्वर्ग चला जाए। फिर घर में दिया रखते हैं। पंजाबी में रखते कि नहीं रखते, हमारे में तो रखते, सिंधियों में 3 दिन तक वो दिया जलाते, 12 दिन तक कोई जलाते। तीसरा होता है तो कुटुंबी आ जाते हैं, दूर दूर के आ जाते हैं, फलाना कैसे मरा, ऐसा हो गया, सिर में दर्द था, ऐसा हुआ, फलाना हुआ, जो भी निमित्त हुआ, हार्ट अटैक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। भाई आदमी तो अच्छे थे, भले थे, चलो भगवान उसकी सदगति करे। वो सब अपने संबंध की जो तांते हैं वो तोड़ के चले जाते, ताकि ये कहीं भटके नहीं, आगे जाए। उसमें भी रह जाए तो फिर 12वां किया जाता है। उसमें भी कहीं उसका रह जाए तो 12 महीने में एक दिन उसका श्राद्ध कर देते। ये हिंदू धर्म की बहुत सुंदर व्यवस्था की जीवात्मा कहीं शरीर में ममता रही 50 हो, 60 हो, 70 साल, तो कुटुंबियों में भटके नहीं, उनमें घुसे नहीं, अथवा वहां प्रेत होकर परेशान ना हो, आगे की गति करे। लेकिन उससे भी ज्यादा बुद्धिमान वे हैं कि जिसके घर में मृत्यु होती है तो समझो मरने की तैयारी वाला है, उसके आगे मंगलमय जीवन मृत्यु की पुस्तक पढ़े कि शरीर बदलता है, शरीर बालकपना जुआनी यह है, आत्मा अमर है। ओम ओम, तुम आत्मा हो, तुम चैतन्य हो, परमात्मा शाश्वत है, ऐसे आत्मा शाश्वत है। आत्मा परमात्मा की एक ही जात है और शरीर और संसार की एक ही जात है। शरीर बदलता है, बालक, किशोर, जवान, प्रौढ़ अवस्था बदल गई और मृत्यु की अवस्था भी है, बदल जाएगी। फिर भी तुम रहोगे। जैसे संसार पैदा होता है, दिखता है, बढ़ता है, क्षीण होता है, नष्ट होता है, ऐसे शरीर पैदा होता है, दिखता है, बढ़ता है, पुष्ट होता है, क्षीण होता है और मरता है। लेकिन आप पैदा नहीं होते, आप तो शरीर के पहले थे, अब भी हैं, बाद में रहेंगे। आप अपने आत्मा को जानो और परमात्मा को पहचान के मुक्त हो जाओ, क्योंकि आत्मा परमात्मा की एक ही जात है, तुम्हारी जात परमात्मा की जात है। ओम ओम ओम, तुम परमात्मा को प्राप्त करो। मरते समय ऐसा, अगर मर भी गया तो 2.25 घंटे के बाद तो उसकी मूर्छा खुलेगी, वहीं होगा। तभी भी ऐसा बोलने से मृतक के लिए बहुत मंगल हो जाता है और उसकी सदगति होने से अपने को भी फायदा है। अपना मन भी रोने धोने में तो अपने शरीर के रस हल्के बनते हैं, और ओम ओम और आत्मज्ञान का विचार करने से अपने रस भी दिव्य होते हैं। तो मंगलमय जीवन मृत्यु पुस्तक स्टॉल पे मिलेगी, वो ले जाओ। कभी भी कहीं किसी की मृत्यु होती हो तो वो पढ़ो, पढ़ाओ, और जिसकी मृत्यु होती है उसको पीछे का हिस्सा मरते समय व्यक्ति को सुनाओ। भगवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य करो, 7वें अध्याय का पाठ करो। श्राद्ध के दिन आएंगे। भगवान राम ने अपने पिता का श्राद्ध किया था, पुष्कर में श्राद्ध किया था, कंदमूल से। तो जो शकरकंजी है, ये वो है, फल फ्रूट है, उसको संवारा सीता जी ने। वलकल पहनी हुई तपस्वी वेश में सीता जी, जब ऋषियों को श्राद्ध के लिए बुलाया, ब्राह्मणों को, और प्रार्थना की है, हम सूर्यवंशी राम, दशरथ नंदन, रघुकुल वाले अपने पिता दशरथ का आह्वान करते हैं, जहां भी हो इन ब्राह्मणों में आकर हमारा श्राद्ध स्वीकार करे। राम जी ने प्रार्थना की। फिर सीता जी को बोला, सीता जी लाइए। तो सीता जी चीख मार के दौड़ के जाकर घाटी में, बेलियों में, घनी घाटियों में जाके छुप के बैठ गई।
राम जी समझ गए कुछ अनुचित घटना घटी। ऋषियों को, ब्राह्मणों को राम जी ने श्राद्ध का जो कुछ व्यंजन थे खिला दी। जब वो खाकर चले गए तो सीता जी धीरे धीरे दबे हुए पैरों से आए कि कोई है तो नहीं अभी, सब चले गए। तो राम जी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि जनक नंदनी, तुम सेवा में कभी पीछे न रहने वाली और बुद्धिमती, मधुर भाषिणी, सत्यभाषिणी सीते, तुम एकाएक क्यों हो करके खिसक गई? बोले आपने जब आह्वान किया आपके पिता का, मेरे ससुरा का, तो उस ब्राह्मण में मैंने अपने ससुरे को देखा प्रविष्ट होते। तो अब कौन सी बहू वलकल पहनी हुई बबूत लगाई अपने ससुरे के आगे, इस वेश में कौन सी बहू खड़ी रह सकती? मर्यादा भी तो होती है, शील भी तो है। इसलिए मैं हो करके भागी चीख मार के। तो मानना पड़ता है कि श्राद्ध कर्म करने से सूक्ष्म जगत में रहने वाले पितर आते। बोले बाबा हमारे बाप तो मर गए 50 साल से, अभी कैसे होंगे? भैया तुम्हारे 50 साल हो गए, लेकिन मृतक व्यक्ति अगर मरकर पितर लोक में है तो वहां 50 दिन ही हुए हैं। मनुष्य लोक का 100 साल तो उनके 100 दिन बीतते पितर लोक में, इसलिए उनका एक दिन बीतता है तो आपका 1 साल हो जाता है। तो 1 साल में एक बार आप श्राद्ध करो तो उनको तृप्ति होती है और आपके को मदद भी करते और आपके घर ऊंची आत्मा है उसमें भी सहयोग करते और तर्पण बर्पण करते तो उनकी सदगति भी होती है। कई को पितृलोक नहीं मिलता, भटकते रहते, तो तर्पण आदि कर्म करने से उनकी सदगति भी होती है।